और आपके दोनों पुत्र ये वृद्ध हो गए, क्या कारण से? बोले महाराज मैंने नाना प्रकार के यत्न किए, गीता का पाठ कराया, महागीता का पाठ कराया, लेकिन जैसे ही गीता का पाठ होता तब तक तो ये मूर्छित अवस्था से भूल करके आ जाती, लेकिन जैसे ही गीता का पाठ विश्राम की ओर जाता है तो फिर वृद्ध हो जाता है। नारद जी ने भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए गीता का पाठ किया, महागीता का पाठ किया, वेद विद्यार्थ का सुनाया, लेकिन उसका प्रभाव तब तक रहता जब तक वो गीता का पाठ हो रहा है। और आकाशवाणी हुई, बोले नारद जी यदि आप भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो आप श्री धाम बद्रिकाश्रम जाकर के और इनको श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कराना, और केवल श्रीमद् भागवत के रसास्वादन करने मात्र से माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो सकता है, कष्ट दूर हो सकते हैं। नारद जी माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार पहुंचे, क्योंकि बद्रिकाश्रम का रास्ता हरिद्वार से प्रारंभ है और हरिद्वार तो ये बाद में पड़ा। जब शिवजी महाराज ने कहा कि यदि मैं इस पावन भूमि को हरिद्वार का नाम देता हूं तो हरि के जो भक्त हैं वो नाराज हो जाएंगे, और मैं यदि हरिद्वार लिखता हूं तो भोले के भक्त नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने गंगा द्वार लिखा, हरिद्वार बाद में पड़ा, पहले नाम था गंगा द्वार। और जैसे ही ज्ञान वैराग्य और माता भक्ति को लेकर के भ्रमण कर रहे थे, जा रहे थे, तभी सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों को भेंट हुई नारद जी को, और नारद जी ने माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने, कष्ट को दूर करने के लिए सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों को कथा सुनाई और कहा, बोले महाराज यदि आप माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट को, पीड़ा को दूर कर सकते हो तो आपकी बड़ी कृपा हो। तब सनक सनत कुमार चारों भाइयों ने माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत रसास्वादन कराया, और केवल भागवत को श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, माता भक्ति का कष्ट दूर हुआ। और माता भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के साथ में नारद जी के साथ में वीणा बजाते हुए भगवान का भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऋषियों ने कहा, बोले महाराज ये तो आपने केवल माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई, लेकिन कोई ऐसी कथा का वर्णन करावे जिससे मन तृप्त हो, आत्मा प्रसन्न हो।
और ये लगे हमें कि केवल श्रीमद् भागवत के रसास्वादन करने मात्र से मनुष्य का और हर जीव का कल्याण हो सकता है। तब सूचे महाराज ने कहा, बोले भैया एक नगर है और उस नगर का नाम है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है उत्तम आत्मदेव। और आत्मदेव पंडित जी ऐसे विद्वान ब्राह्मण हैं कि उनके विद्वानता की चर्चा आसपास के क्षेत्र में है। लेकिन पंडित जी भी कोई ऐसे वैसे नहीं, त्रिकाल संध्या करने वाले, दिन में 3 बार भगवान का पठन पाठन पूजन पाठ करने वाले, लेकिन वो पंडित जी की दुखी है। दूसरा, जितने विद्वान पंडित जी हैं उनके विपरीत उनकी पड़तानी भी। पहले तो नाम ही बड़ा विचित्र है, नाम है पड़तानी का धुंधली देवी। कहते यथा नाम